हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में कॉमन टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना। अब आप सोचोगे ऐसा टॉपिक कौन सा है? ऐसा टॉपिक है टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ओके, अब मैं टाइगर रिजर्व्स को डिस्कस करूंगा। अब आप कहेंगे साहब ने टाइगर रिजर्व्स पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो इसमें नया क्या है? ये लेक्चर याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं पढ़ाया हुआ है वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। ओके, और जितना भी अपडेशन पार्ट है वो भी इसमें आ गया है, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। ओके, और एग्जाम में आप डन मानिए आपको 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं टाइगर रिजर्व्स पे मैं क्या क्या चीजें आपको बताने वाला हूं। ओके, और आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मेरा मानना है बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बॉडी के बारे में बताना चाहूंगा, दैट इज एनटीसीए। शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, इट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी, मतलब लॉ ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई है। बिल्कुल, इसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था? 2005 में। ओके, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया है। तो पूछा जा सकता है ना किस एक्ट के अंदर ये बॉडी बनी है, तो आंसर वुड बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। याद रखिएगा इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और स्टैब्लिश की गई 2005 में एनटीसीए। आप सोचेंगे इस बॉडी का काम क्या होगा? काम इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम से पता चला टाइगर कंजर्वेशन के लिए होगा। बिल्कुल, आपने एक चीज सुनी होगी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। ओके, तो उस प्रोजेक्ट टाइगर को बेटर इंप्लीमेंट करने के लिए ये एनटीसीए बनाया गया है। तो मतलब एनटीसीए का मेन काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव काम है क्या? प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करना। ये एक बेसिक सा आंसर हो सकता है। एनटीसीए जो बॉडी है इसके चेयरमैन कौन होते हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग आंसर प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं, बट इसका आंसर याद रखिएगा मिनिस्टर ऑफ फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो इसके क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताओ अभी एट प्रेजेंट कैबिनेट में कौन फॉरेस्ट मिनिस्टर है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें एनटीसीए की, ठीक है, तो एनटीसीए की वेबसाइट याद रखिएगा, उसमें पूरे टाइगर रिजर्व्स मेंशन है, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। ओके, तो कभी आपको डाउट आया, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कहीं किसी ने कुछ और पढ़ाया हो, तो याद रखिएगा आप एनटीसीए की वेबसाइट को डाटा फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपका लेजिटिमेट डाटा है। ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मेरे लेक्चर का कुछ भी क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो उस लिंक को क्लिक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एनटीसीए के अकॉर्डिंग याद रखिएगा हमारे यहां 55 टाइगर रिजर्व हैं। मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं, याद रखिएगा 2024 में, मार्च एंड में। तो याद रखिएगा अभी हमारे टाइगर रिजर्व कितने? 55 अकॉर्डिंग टू व्हाट? एनटीसीए। और लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, उसको भी आप एक बार जरूर गो थ्रू करना। ठीक है, चलो, तो एनटीसीए तो एक बॉडी हो गई जिसका मेन काम क्या है? द प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्टर करने का काम किसका है? एनटीसीए का, दैट्स द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था ये भी पता होना चाहिए, 1973 में। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए था, हमारे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये तो बेसिक सा हो गया। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आते हैं? ये जो मैंने अभी पढ़ा इससे तो क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, अब 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, तो अगला क्वेश्चन आने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व बनते कैसे हैं? आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन होगा सर टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश कैसे होते हैं? ठीक है, क्या इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कि इसको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है? तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं, टाइगर रिजर्व जो होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। याद रखिएगा यूपीएससी में से स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेगा और यहां पर वो लिख देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38(5) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब इस एक्ट के अंदर याद रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड कर रही है। हो सकता है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट लिख के दे, यहां पर एक्ट चेंज कर दे। ओके, स्टेटमेंट गलत इस तरह हो जाए, बट इस एक्ट के अंदर याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। इसमें याद रखिएगा एडवाइस उसको कौन करता है? जो एनटीसीए अथॉरिटी मैंने अभी बताया ना आपको, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को, बट फाइनली नोटिफाई करने का काम किसका है? नोटिफाई करने का काम किसका है? दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। जब तक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगी तब तक याद रखिएगा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं होगा। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीज हो गई कि हाउ टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, उसके बाद ये जो टाइगर्स की हम बात कर रहे हैं, आपने आईयूसीएन की लिस्ट सुनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आईयूसीएन दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें लिस्ट होती है, उसमें क्रिटिकल, एंडेंजर्ड। तो किस कैटेगरी में टाइगर्स आते हैं? याद रखिएगा एंडेंजर्ड कैटेगरी में। किस लिस्ट में आते हैं?
एंडेंजर्ड कैटेगरी में, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपको टाइगर रिजर्व पढ़ा तो देंगे बहुत सारे, बट ये चीजें आपको कोई नहीं बताता इतने बेसिक पर्सपेक्टिव से, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा 55 टाइगर रिजर्व से। अब एक एक करके मैं सारे स्टेट वाइज आपको बता देता हूं, आप गो थ्रू कर लो सारे टाइगर रिजर्व्स को, ओके। और याद रखिएगा जो टाइगर रिजर्व्स में बताऊंगा, जो लिस्ट बताऊंगा, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं एनटीसीए की वेबसाइट का, ओके। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन जो जनरली आप देखेंगे ना, 55 टाइगर रिजर्व है ना, तो लास्ट 5 जो टाइगर रिजर्व होंगे, जो लेटेस्ट बने होंगे, उनके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो करंट का भी क्वेश्चन हो जाता है। तो लास्ट 5 टाइगर रिजर्व मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जैसे 50 से 55 तक बता देता हूं फॉर एग्जाम्पल। तो एक है जो लास्ट के 5 है, उसके बाद फिर मैं स्टेट वाइज भी डिस्कस करूंगा, ओके। तो याद रखिएगा कमलंग टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 2017 में ये टाइगर रिजर्व बना था, ओके। 50th टाइगर रिजर्व था, ओके। 51st टाइगर रिजर्व देखे तो मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, 2021 में टाइगर रिजर्व बना था, ओके। 52nd रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व, याद रखिए राजस्थान में बहुत फेमस है, 2022 में बना था, ओके। नेक्स्ट रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, 2022 में बना, ओके। और 2 2023 में बने हैं। एक है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो 54th टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा 2023 में बना। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो 55th लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, जो राजस्थान में है और 2023 में बना, ओके। तो ये 5 जो 6 मैंने आपको 5 या 6 बताए एंड के टाइगर रिजर्व्स, इनके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। वैसे तो मैं आपको सारे टाइगर रिजर्व बता दूंगा, सारे भी आपको ये याद रखना है किस स्टेट के हैं, एटलीस्ट ये याद कर लो किस स्टेट में है, सफिशिएंट है, ओके। तो ये तो मैंने आपको बता दी, जो लेटेस्ट 5 नहीं कहेंगे 6 कहेंगे, क्योंकि मैंने 6 बता दिए आपको, देखा जाए तो लास्ट 6 मैंने टाइगर रिजर्व्स आपको बता दिए 50 से 56 तक, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी 50 से 55 तक बता दिए, 55 ही टाइगर रिजर्व है क्योंकि, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको स्टेट वाइज बताऊं टाइगर रिजर्व, बट उससे पहले एक क्वेश्चन बहुत फेमस है। हर साल जैसे इंटरनेशनल टाइगर डे कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 29 जुलाई को, मतलब 2023 में 29 जुलाई 2023 को सेलिब्रेट किया गया। तो याद रखिएगा 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे बताते हैं, ओके। और ये क्वेश्चन आता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में, तो आंसर है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा सबसे ज्यादा टाइगर किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश इज नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। बट एक क्वेश्चन और आता है, क्या विच इज नोन एज टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आए ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, यार टाइगर स्टेट तो एमपी पढ़ा है, अब टाइगर कैपिटल पूछ लिया, क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा नागपुर। नागपुर दैट इज एट महाराष्ट्र, ओके। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, टाइगर स्टेट पूछ रहा है कि टाइगर कैपिटल पूछ रहा है, ओके। ये आपको कोई भी इतने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एग्जाम के लिए नहीं बताता, और यही क्वेश्चन आते हैं फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। अब आपका सिंपल सा क्वेश्चन जो सब लोग बताए थे, टाइगर रिजर्व्स हर स्टेट में कितने कितने हैं, वो मैं आपको लिस्ट बता देता हूं, ठीक है। इस लिस्ट की आपको पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, प्लस एनटीसीए की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। तो कमेंट बॉक्स में आके ये मत करना सर ये टाइगर रिजर्व यहां है वहां है, आप जाके एनटीसीए की वेबसाइट चेक कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश याद रखिएगा सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, 7 टाइगर रिजर्व। 7 टाइगर रिजर्व कौन कौन से, एक है पेंच टाइगर रिजर्व, जो अब देखिए मैंने यहां पे डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट याद करना तब इंपॉर्टेंट है अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो। लेट अस सपोज आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट गो थ्रू कर सकते हो, बट अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हो, कोई अदर एग्जाम दे रहे हो, अदर स्टेट का दे रहे हो या सेंट्रल लेवल का दे रहे हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट पूछे नहीं जाते हैं जनरली, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट की मैं लिस्ट दे रहा हूं, बट अगर आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। पेंच टाइगर रिजर्व, इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जो है वो रिपीट नहीं करूंगा, आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, है ना। इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व, कुछ लोग कहेंगे सर महाराष्ट्र में भी है, बिल्कुल। एनटीसीए की जब वेबसाइट खोलोगे तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भी मेंशन दिया हुआ है और पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में भी मेंशन किया हुआ है। ये आपको याद रखना है, दोनों जगह मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं भी महाराष्ट्र में मेंशन करूंगा, यहां पर मेंशन करूंगा। मध्य प्रदेश में आगे शिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मोगली लैंड भी कहते हैं इस पेंच टाइगर रिजर्व को, ठीक है। नेक्स्ट बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ओके, इंपॉर्टेंट है। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व आपका भी जाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइगर रिजर्व है। कान्हा टाइगर रिजर्व, ओके। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व ना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह है, देखिए मैं लिख भी रखा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मतलब बॉर्डर जो है ना छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह है, बट एनडीसीए की वेबसाइट में इसको मध्य प्रदेश में मेंशन कर रखा है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ओके। और जो लेटेस्ट बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा वीरांगना
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जिसको नहीं दिख रहा मैं बता दूं, इसका नाम लिखा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो लेटेस्ट 2023 में 54th टाइगर रिजर्व बना, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया। तो ये 7 टाइगर रिजर्व हैं जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइगर रिजर्व पे आते हैं। नेक्स्ट था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहां 7 थे तो एक कम 6 हो गए। पहला है बोर टाइगर रिजर्व। देखिए मैंने डिस्ट्रिक्ट लिख रखा वर्धा, बट मैं फिर से बोल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, महाराष्ट्र बिलोंग करते हो तो याद कर लेना, ठीक है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा टाइगर रिजर्व बड़ा फेमस है, अमिताभ बच्चन बहुत फोटो डालते रहते हैं यहाँ की, ठीक है। शाहिदरी टाइगर रिजर्व, नावेगांव टाइगर रिजर्व, अब देख सकते हैं पेंच, आगे मैंने एमएच लगा दिया, दैट इज महाराष्ट्र, याद रखिएगा नागपुर में है ये पेंच महाराष्ट्र, इसलिए मैंने एमएच महाराष्ट्र लगा दिया है जस्ट टू आइडेंटिफाई। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई पेंच आपने दोनों जगह लिखा है, एनटीसीए ने भी दोनों जगह मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां वहां पे 7 थे या 6 हो गए, कितनों 7 6 कितने हो गए, टोटल हो गए 13 टाइगर रिजर्व। अभी तक मैं 13 टाइगर रिजर्व बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। आपको टाइगर रिजर्व सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑप्शन दूं तो पहचान जाओ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है 5, कैसे, मलाई मलाई अगर आए तो आप लगा देना क्या, तमिलनाडु। जैसे देख सकते हैं अनामलाई, मधुमलाई, मेघामलाई, देख सकते हैं ना सारे मलाई मलाई करके आए तो आंसर तमिलनाडु, ओके, है ना। फिर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और अगला आप देख सकते हैं दैट इज क्या है, कालाकद, याद रखिएगा कालाकद टाइगर रिजर्व, ओके। तो ये 5 मैंने आपको बताया, 3 तो मलाई मलाई करके हैं तो आप उससे मार्क कर, जैसे अनामलाई कोयम्बटूर में है, याद रखिएगा, मधुमलाई नीलगिरी में है। ये सब डिस्ट्रिक्ट्स मैंने फिर से बोला, अगर आप बिलोंग करते हो, इफ यू बिलोंग टू तमिलनाडु देन यू कैन गो थ्रू, बट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के। कितने हो गए, 13 और 5 कितने होते हैं, 18। मैंने आपको 18 टाइगर रिजर्व्स बता दिए हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका में भी 5 है, चलिए देख लेते हैं। एक है रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व, ओके। बंदीपुर टाइगर रिजर्व, बहुत फेमस टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। नागरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक है। भद्रा टाइगर रिजर्व, और याद रखिए दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व। अगेन इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स मैंने आपको बताए हैं, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं, फेमस रहा है कर्नाटका क्वेश्चन पूछा जाना टाइगर रिजर्व्स में, ओके। सो 18 हो गए थे, 18 और 5 कितने हो गए, 23। मैंने आपको 23 टाइगर रिजर्व्स बता दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइगर रिजर्व्स में आते हैं। राजस्थान, राजस्थान में है 5, ठीक है। देखते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, ओके। अभी सबकी ट्रिक्स मत बनाना, देखो ट्रिक्स बनाओगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, आप सिर्फ गो थ्रू कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। रणथंबोर में गया हुआ, बहुत अच्छा है, ठीक है यार। मुकंदरा हिल्स अगेन वेरी फेमस। रामगढ़ विश्वधारी अभी लेटेस्ट बना है, ओके। धौलपुर टाइगर रिजर्व, ये भी अभी लेटेस्ट बना है 2023 में, 55th टाइगर रिजर्व तो यही है, ओके। तो ये 5 है, अगेन राजस्थान के आने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि लेटेस्ट बने हुए हैं, ओके। तो 23 और 5 कितने हो गए, दैट इज 28 टाइगर रिजर्व, ओके। 28 टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, आपको पता होगा। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 3 है, क्या क्या है, पाके टाइगर रिजर्व, नामदप्पा टाइगर रिजर्व और कमलंग टाइगर रिजर्व। आई थिंक दैट इज इजी, आप इसको याद कर सकते हैं और आपको डिफिकल्टी भी नहीं आएगी, ओके। तो 28 हो गए थे, 28 और 3 कितने होते हैं, 31 टाइगर रिजर्व, ठीक है। 31 मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट असम। अरुणाचल प्रदेश की चाहिए, असम है, असम में है 4 टाइगर रिजर्व, ओके। एक है नमेरी टाइगर रिजर्व। अब मैं बता दूं, देखिए एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो नमेरी टाइगर रिजर्व है। जो लोग डिबेट करना चाहते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं एनटीसीए की वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूं, जाकर चेक कर लेना, वहां पर टोटल एरिया भी दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो है एनटीसीए के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट बाय एरिया जो है वो है नमेरी टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर है, असम में है, ओके। ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मनस टाइगर रिजर्व, नेक्स्ट है काजीरंगा, अभी मोदी जी गए थे तो अगेन इसलिए बोला असम से क्वेश्चन आ सकते हैं, असम के टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और औरंग टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो लोग कहेंगे हमने नेट में औरंग देखा है, अरे औरंग से छोटा तो नमेरी टाइगर रिजर्व है, चेक कर लेना नेट में जाकर, ठीक है ना। और नेट में क्या, एनटीसीए की लिंक पे ही चेक कर लेना। तो 4 टाइगर रिजर्व यहां हो गए, तो 31 + 4 कितने हो गए, 35 टाइगर रिजर्व, क्योंकि पिछली बार मैंने अभी 31 बताया था, 4 ऐड कर देते हैं असम के, 35 टाइगर रिजर्व, ओके। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ही है, ठीक है। और आंसर क्या है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, इसलिए क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व यही है। तो देखिए सबसे छोटा कहां पर है, असम में नमेरी, सबसे बड़ा कहां पर है, दैट इज एट आंध्र प्रदेश। अब आप देखिए यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए कैसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट एरिया है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं। यूपीएससी 2020 की प्रीलिम्स में पूछा गया। और आप कहेंगे ऐसा नहीं होता है कि आप सोचिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ स्टेट एग्जाम्स या तो अदर एग्जाम्स में आते हैं। यूपीएससी भी करीबन 15 to 20% डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ओके।
अब जिसको पता होगा सीधा उसने आंसर सी लगा दिया होगा और उसको मार्क्स मिल गए होंगे। ओके, तो देखिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है आपसे स्मॉलेस्ट पूछ ले नेक्स्ट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइगर रिजर्व में बिहार। बिहार में भी सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, कौन सा? दैट इज वाल्मीकि। एक सेकंड में पहले टोटल कर लूं कितने हो गए थे हमारे 35 हुए थे असम में, ठीक है। एक आंध्र प्रदेश में हो गया तो 36 हो गए, ठीक है। ओके, उसके बाद बिहार में एक हो गया तो 37 हो गए, ठीक है। और टाइगर रिजर्व जो बिहार में वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इंटरेस्टिंग से है, याद रखिएगा, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट आते हैं झारखंड, अगेन 1, तो 37 + 1 38 टाइगर रिजर्व हो गए। और पलामू टाइगर रिजर्व अगेन वेरी वेरी फेमस, ये एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चन फ्रेम किया गया। पलामू टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर है झारखंड। ओके, नेक्स्ट मिजोरम में भी एक, तो 38 + 1 39 टाइगर रिजर्व हो गए। दंपा टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, अगेन वेरी वेरी फेमस। मैं बताऊं ना, टाइगर रिजर्व तो बहुत फेमस टॉपिक है, मैंने हर जगह एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखे हैं। ओके, दंपा टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट तेलंगाना में 2 हैं, तो 39 और 2 41 टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। 2 कौन कौन से तेलंगाना में? एक है अमरावती टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट जो है कवल टाइगर रिजर्व, तो कवल और अमरावती याद रखिएगा, 2 टाइगर रिजर्व कहां पर है? तेलंगाना में, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में भी 2 हैं, तो 41 और 2 कितने हो गए? 43 टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में जो है, उड़ीसा तो बहुत बच्चे देख रहे हैं तो याद रखिएगा, है ना। एक है सिमलीपाल, याद रखिएगा, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, सतकोसिया अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों टाइगर रिजर्व्स भी उड़ीसा के। ओके, दोनों एसएस उड़ीसा में है। ओके, नेक्स्ट केरल। केरल में भी 2 हैं, तो अभी कितने हो गए थे? 43 हो गए थे आई थिंक, यस। तो केरल में भी 2 हैं, तो 43 + 2 45 टाइगर रिजर्व। कौन कौन से हैं? पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पीपी हो गया, उड़ीसा में एसएस था। ओके, ये दोनों टाइगर रिजर्व केरल में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 हैं, तो 45 और 3 48 टाइगर रिजर्व। और यूपी में जो 3 है वो है दुधवा टाइगर रिजर्व, पिलीभित टाइगर रिजर्व, और लेटेस्ट जो बना है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो अभी लेटेस्ट बना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड। यहां पर भी 2 हैं, तो 48 और 2 कितने हो गए? 50 टाइगर रिजर्व। ओके, जिम कॉर्बेट इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, और दूसरा है राजा जी टाइगर रिजर्व, तो राजा लोग रहते हैं उत्तराखंड में, ऐसे याद कर लो। तो 48 थे आई थिंक पिछली बार। ओके, और 2 ऐड हो गए उत्तराखंड के, तो 50 टाइगर रिजर्व हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कितने हैं? 2 टाइगर रिजर्व है, तो 50 और 2 कितने हो गए? 52। ओके, और 52 हो गए। 2 कौन कौन से? एक है सुंदरबन जो कि बहुत फेमस है, और एक है बक्सा टाइगर रिजर्व। तो 2 टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन तो आप आई होप आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड जो है सुंदरबन डेल्टा ही है, तो सुंदरबन में ही टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ओके, और नेक्स्ट जो है छत्तीसगढ़। 52 हुए थे, 3 और कर लीजिए, 52 + 3 55 टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में 3 कौन कौन से? उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ओके, अचानक मां टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये देख सकते हैं 3 है ना। अभी इंद्रावती न्यूज में भी है, एक ऑपरेशन चल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं करंट अफेयर्स का, ऑपरेशन इंद्रावती चल रहा है। चलो बताओ मुझे जो जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन इंद्रावती इंडियन गवर्नमेंट ने किस जगह पे लॉन्च किया है? ये होमवर्क है आपका, ठीक है। कोई इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, दैट इज छत्तीसगढ़। हो गया ना 55 टाइगर रिजर्व। सारे लिस्ट वाइज आपको मैंने याद करवा दिए कि नहीं याद करवा दिए? एक बार लिस्ट को आप गो थ्रू कर भी सकते हो, ठीक है। क्या चैप्टर खत्म हो गया? अभी नहीं खत्म हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया मैं, जो अब बताऊंगा, दैट इज टाइगर सेंसस इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो सकता है टाइगर रिजर्व से नहीं, टाइगर सेंसस से पूछने, क्योंकि ये 2023 में बहुत न्यूज में रहा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले टाइगर सेंसस की बात करूं तो हर 4 साल में टाइगर सेंसस होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, और इस टाइगर सेंसस को कंडक्ट कौन कराता है? एवरी 4 ईयर्स में होता है। इसको कंडक्ट कराता है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसके साथ साथ में पार्टनरशिप करते हैं स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बहुत सारे NGOs कंजर्वेशन के, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये मिलके टाइगर सेंसस कंडक्ट कराता है, ठीक है, हर 4 साल में। तो 2018 में हुआ था लास्ट टाइम, और अभी 2022 में हुआ है। अब 2022 का 2026 में होगा, 2026 में। सो अगर मैं बात करूं 2018 से 22 वाला जो टाइगर, जो ये टाइगर सेंसस था, याद रखिएगा, वो 2023 में, याद रखिए 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जब प्रोजेक्ट टाइगर को 50 ईयर्स हो गए थे 2023 में, तो इस टाइगर सेंसस को रिलीज किया उन्होंने, ठीक है। तो 2022 का डाटा उन्होंने कब रिलीज किया? 2023 में। मैं बता दूं अप्रैल 2023 में डाटा उन्होंने रिलीज किया। उस डाटा में उन्होंने ये पता चला कि जो टाइगर पॉपुलेशन थी 2018 में थी कितनी? 2967, और 2022 में हो गई है कितनी? 3167। मतलब 200 टाइगर क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं।
परसेंटेज के अकॉर्डिंग 6.7% टाइगर इंक्रीज हुए हैं। याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स कंप्लीट होने पर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई अप्रैल 2023 में, ठीक है। और ये बात भी बोली गई, ये जो हम टाइगर 3167 बता रहे हैं, ये मिनिमम टाइगर पॉपुलेशन है। मिनिमम कहने का मतलब हमने ये कैमरा ट्रैप्ड एरिया से पता किया है, जहां कैमरा लगे हुए हैं वहां से ट्रैकिंग करके हमने ये बताया है इतने टाइगर्स हैं, ठीक है। अब बहुत से नॉन कैमरा एरियाज में वहां पर भी टाइगर्स रहते हैं, वहां की भी टेक्निक्स होती है पता करने की। ये तो मिनिमम टाइगर पॉपुलेशन थी कैमरा टैप्ड एरिया की, ये बताया गया 3167, ठीक है। फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल टाइगर डे आया। वो कब आता है मैंने बताया 29 जुलाई को। अप्रैल में तो मोदी जी ने लॉन्च कर दिया था। फिर 29 जुलाई 2023 में याद रखिएगा रिलीज की गई कॉम्प्रिहेंसिव टाइगर रिपोर्ट, और ये रिलीज की गई थी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रिपोर्ट रिलीज की गई। ओके, सो मोदी जी के टाइम पर क्या मोदी जी ने अप्रैल में क्या बताया था, मिनिमम कितने हैं 3167। ओके, फिर इस रिपोर्ट में बोला गया जो अपर लिमिट मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन हो सकती है इंडिया में वो है 3925। ओके, और एवरेज नंबर माना गया कितना टाइगर रिजर्व 3682। तो जो एवरेज है वो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वहां पे 3167 था, यहां पे 3682 टाइगर्स एवरेज माने गए, क्योंकि यहां पर कैमरा टैप्ड और नॉन कैमरा टैप्ड दोनों एरियाज को कवर करके ये बताया गया। तो इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में देखेंगे कहीं पर 3167 लोग लिखते हैं टाइगर्स हैं, कहीं पर लिख रहे हैं 3682, तो अब माना जाएगा 3682 क्योंकि उसके बाद वाली रिपोर्ट है 3682। ओके, और यहां बोला गया कि एवरेज टाइगर्स इंडिया में कितने हैं 3682। इसके अकॉर्डिंग याद रखिएगा सबसे ज्यादा टाइगर्स के जहां पर है मध्य प्रदेश में, इसलिए हम मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं 785। सेकेंड नंबर पे जो कर्नाटका है 563, फिर उत्तराखंड है 560 और महाराष्ट्र है 444। तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश वे फार है। याद रखिएगा कितने टाइगर रिजर्व है 785। और अगर हम नेशनल पार्क के अकॉर्डिंग देखें कि किस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, तो सबसे ज्यादा नेशनल किस पार्क में, कॉर्बेट जो पहला टाइगर रिजर्व है वहां 260 टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद बंदीपुर है 150 टाइगर रिजर्व। एक पर्टिकुलर अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें सबसे ज्यादा कहां पर है, दैट इज जिम कॉर्बेट में, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। बंदीपुर कहां पर है, दैट इज एट कर्नाटका। ओके, तो सबसे ज्यादा स्टेट वाइज मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाइज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ओके, और पॉपुलेशन 3682। तो आई होप आप समझ रहे होंगे वो टाइगर सेंसस जो आया, फिर उसके बाद ये जो ग्लोबल रिपोर्ट आई, ये क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ओके, ये मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज थे। ये मैं डिफरेंस पिछले लेक्चर्स में नहीं बताया था, बहुत तो मेरे कमेंट में लिख भी रहे थे। मैं 3167 लिख रहा था, लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहा था 3682 हो गए, अब ऐसा करके लिख रहे थे, इसलिए मैंने आज क्लियर कर दिया है कि आपको आंसर्स क्या मार्क करना है। ओके, अब जाते जाते एक बात आपको बता दूं, अब आप सोचेंगे जो वर्ल्ड में कितने टाइगर्स इंडिया में, मैं बता दूं वर्ल्ड से बहुत लोग टाइगर्स को देखने इंडिया आते हैं। रीजन 75% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स लाइज इन इंडिया। तो यार ये सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में ही है, इसलिए टाइगर का टूरिज्म भी बहुत अच्छा है। और मध्य प्रदेश इतने सारे टाइगर रिजर्व है, तो मध्य प्रदेश इसको बूस्ट कर सकता है अपने टाइगर टूरिज्म को। ओके, तो ये था टाइगर रिजर्व्स के बारे में। अब आपने देखा मैंने A to Z हर चीजें कवर कराई। ये अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर था वहां पर बहुत सारी चीजें मैं छोड़ दी थी, वो मैंने यहां कवर करा दी है। ये कंसोलिडेटेड लेक्चर है, NTCA की वेबसाइट को पूरा चेक करते हुए मैंने बनाया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, कोई भी चीज क्रॉस चेक आप वहां से कर सकते हो कुछ और कमेंट करने से पहले। ओके, तो ये थी पूरी तरीके से डिटेल्स, और आई होप आपने ये डिटेल्स कर ली। आपके 2 क्वेश्चन पक्के एग्जाम में डन मान के चलना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ओके, ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर पसंद आया हो, आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हो, तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्यों कंट्रीब्यूट करोगे, अरे तुम्हारी हेल्प हो रही हो, तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा हो, तो यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल। बट अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, उससे भी हमारी हेल्प होती है। याद रखिए जो केपेबल हैं वो कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ चैनल, जो नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप कहेंगे सर ये एनवायरमेंट का और स्टैटिक जीके का और हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक था टाइगर रिजर्व्स। ओके, अब आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इसका क्या करें, इसके लिए नोट्स कहाँ कुछ मिलेंगे क्या, बिल्कुल मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, याद रखिएगा हैंड रिटन मतलब जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है वही चीजें लिखी जाती हैं। ओके, ये क्लास नोट्स है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, याद रखिएगा हर सब्जेक्ट के। इकोनॉमिक्स का मैंने सैंपल दिखाया, इंडियन पॉलिटी का मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, सारी चीजें पॉइंट फ्रेम में यहाँ पर मेंशन है। ओके, इन नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हो, याद रखिएगा। इवन आप करंट अफेयर्स के चाहते हो तो करंट अफेयर्स की भी हमारे पास बुकलेट अवेलेबल है, याद रखिए। जैसे एनवायरमेंट की है, ठीक है, सारी चीजें जो मैंने मेंशन की है ये सब यहां पर अपडेटेड आपको मिल जाएगी। ओके, है ना, और साइंस की भी है, हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है, ठीक है। आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स की भी बुकलेट रहेगी, सारी चीजें आपके घर में पहुंच जाएंगी। टोटल बुकलेट्स कितनी है
14 बुकलेट्स हैं, ठीक है। आप चाहते हो सर नोट्स के साथ इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल जाए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी मैं प्रोवाइड करता हूं मेरे एप्लीकेशन में, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जाकर चेक कर सकते हो। सिर्फ नोट्स खरीदने हैं व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। आप याद रखिएगा व्हाट्सएप पे नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं ऑर्डर करना चाहते हो तो सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल हो जाएगी, आप इंडिविजुअल सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हो, याद रखिएगा। लेकिन आपको लेक्चर्स चाहिए अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिस तरह पढ़ाता हूं उस तरह नोट्स चाहिए, तो याद रखिएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, एक बात याद रखिएगा, आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो ना, मेरा नंबर मेंशन, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैं आपको सारी डाउट क्वेरी आपके क्लियर कर दूंगा। ओके, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं, मैं अभी से बता रहा हूं क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक का, ठीक है। अभी जो एक प्रीलिम्स दे रहा हूं उनके लिए मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है ना। यूपीएससी का है, यूपीपीसीएस का, एमपीपीएससी पीएससी का, असम का है, तेलंगाना का है, उड़ीसा का है, हर स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर का है, यूपी का है। याद है कि हर स्टेट में एग्जाम्स चल रहे हैं, हर एग्जाम स्टेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीटेड आएगा, याद रखिएगा। यूपीएससी की तैयारी करो, प्री मेंस आंसर राइटिंग आपको पता होगा, यूपीएससी के स्तर पे ही उड़ीसा के एग्जाम्स, असम के एग्जाम्स, जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम्स, यूपी के एग्जाम्स, हर स्टेट के एग्जाम्स यूपी के लेवल के ही हो रहे हैं, यूपीएससी के लेवल पे। तो आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो अदर स्टेट आपसे इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। आप यूपीएससी की तैयारी करिए, आपको अदर एग्जाम्स इजीली हेल्प हो जाएगी। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो, फिर आराम से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड भी करूंगा किस तरह एग्जाम क्वालिफाई होगा। ओके, कोई डाउट क्वेरी जरूर बताइए। अब ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने A to Z हर पॉइंट्स कवर किए हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ऐसे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं जहां पर आपको कम टाइम पे ज्यादा प्रिपरेशन होता है, तो ऐसे लेक्चर्स को जरूर मोटिवेट करिए बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड बाय शेयरिंग दिस वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, एक बार विजिट करो चैनल को, याद रखिएगा प्लेलिस्ट को विजिट करो, आपको पता चल जाएगा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट ये यूट्यूब चैनल है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।